ठीक है, वैभव जी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता। वैभव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैभव त्रिपाठी जी, राहुल गांधी अगर अमेठी आते, अमेठी से लड़ पाएंगे या भाग जाएंगे? मैं नहीं कह रहा हूं सर, स्मृति ईरानी जी पूछ रहे हैं। स्मृति ईरानी जी तो हास्यास्पद बात कर रही हैं। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ जब टिकट घोषित होता है उस टाइम पहले से कोई ऐसा, मैं भविष्यवक्ता हूं नहीं, और न ही ऐसा है कि मैं कह दूं या राहुल गांधी या कोई भी पार्टी का नेता कि मैं यहाँ से लड़ूंगा तो वो कंफर्म हो जाए। जब तक पार्टी की प्रक्रिया में वो चीजें नहीं आती हैं तो जो इलेक्शन कमेटी है वो फाइनल करती है टिकटों को और उसके बाद ही चुनाव में लड़ा जाता है। लेकिन जो स्मृति ईरानी जी कह रही हैं, अरे भाग तो आप रही हैं मैडम, आपकी सरकार भाग रही है। चीन हमारे सैनिकों के साथ हाथापाई हो रही है, चीन की बॉर्डर पे हमारे घर में घुस आ रहे हैं वो, और आप कहते कि ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। किसी को कोई झड़प नहीं हुई, आप संसद में जवाब देने से भाग रही हैं। आप मंत्री जी से कहिए, अगर आपके वाकई अंदर कुवत है, आप चाहती हैं कि नहीं स्वस्थ राजनीति हो, तो आपको प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए राजी करना चाहिए कि संसद में चीन सीमा विवाद पे स्वस्थ चर्चा हो। विपक्ष की मांग है और पूरी सरकार भाग रही है, स्मृति ईरानी जी खुद भाग। चलिए साक्षी जी, आप लोग भाग रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं आप लोग भाग रहे हैं, वो नहीं भाग रहे हैं। चलिए पार्टी किसको चुनाव कहां से लड़ाएगी वो तो कह रहे हैं कि पार्टी तय करेगी, लेकिन भाग आप रहे हैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर। देखिए पहली बार आज मैं ये नहीं कहूंगी कि आज तक कभी जवाब नहीं दिया गया, लेकिन पहली बार खुल के जिस प्रकार से जवाब दे रही है, जिस प्रकार से जो एक बंधन में हमारी सेना थी उस बंधन को तोड़ दिया गया है कि अब तुम जवाब दो। वहां पे अगर कोई तुम्हारे ऊपर एक उंगली उठाए तो तुम एक टमाटर जड़ दो। जो ये मानसिकता बदली है भारतीय, हमारी जो भारतीय राजनीति है उसमें ये पहली बार हुआ है, और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। आज जो ये हाथापाई की बात कर रहे हैं वो ये देखना चाहिए ना कि भारतीय सेना जवाब दे रही है उन्हें, ना सिर्फ पाकिस्तान को, ना सिर्फ बल्कि चाइना को, बल्कि इनसे तो जनता ये पूछना चाह रही है जो डोनेशन इन्हें चाइना से मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है, क्या लाभ ये पहुंचा रहे हैं चाइना को कि वो वहां से इन्हें डोनेशन दे रही है। इस बात का जवाब जनता चाह रही है इनसे। बिल्कुल 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 मैं जवाब देता हूं। बहन को ये नहीं पता है कि इनके विदेश मंत्री जो हैं उनके बेटे की संस्था को, जो इसमें वो हेड हैं, उसको चाइना फंड कर रहा है। विवेकानंद फाउंडेशन को चाइना फंड कर रहा है। कार्रवाई करेंगे? दम है विदेश मंत्री का इस्तीफा लेने का? आप लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। मुद्दा स्मृति ईरानी जी ये बताएं कि फैक्ट्रियां जो बंद हैं अमेठी में, फैक्ट्रियां जो बंद हैं पूरे यूपी में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एक फैक्ट्री आपने स्टार्ट नहीं की, जो पहले से चल रही थी उन सारी को बंद करा रहे हो आप। और आपको जवाब देना चाहिए गरीबी पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसान आंदोलन पे है। आपके छद्म किसान जो हैं, जो आपके पपेट हैं, आरएसएस के जो संगठन के लोग हैं, भारतीय किसान संघ, उनको तो रामलीला मैदान में पहुंचा दिया आपने और उनका मीडिया कवरेज हो रहा है। और जो संयुक्त किसान मोर्चा पूरे 1 साल से ऊपर दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा रहा, आप उनकी बात, आपने जब आंदोलन समाप्त करने की बात हुई थी तो आपने कहा था कि एमएसपी हम देंगे, एमएसपी का कानून लाएंगे। 1 साल से ऊपर हो गया है। वैभव जी यहाँ बात हो रही है अमेठी की, अमेठी की। चलिए मुद्दों की बात रही है, अमेठी की आप बात कर रहे हैं, आप चैलेंज कह रहे हैं कि ठीक है, अमेठी में आपकी स्थिति कहां है सर? ये गढ़ कहा जाता था। 2019 में राहुल गांधी चुनाव हार गए और 2022 में देखिए आप एक भी सीट नहीं ले पाए विधानसभा में अमेठी संसदीय क्षेत्र के अंदर। मैं उसी का जवाब देता हूँ। देखिए ऐसा है कि हार जीत, आपको याद होगा, बहन बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बीजेपी के जो संस्थापक लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, बड़ा उनका आदर है सबके मन में, वो 4 जगह से चुनाव लड़ते थे, हर जगह से हारते थे। बलरामपुर से पहली बार चुनाव जीते थे। इनको इतिहास अपना पढ़ना चाहिए। तो हार जीत से अगर ये कह दिया जाए कि जनता ने नकार दिया, जनता तो आज रो रही है। जनता तो ये कह रही है कि जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र जो है, अरे सर वही तो मैं कह रहा हूं ना, अगर अभी 9 महीने पहले यूपी में चुनाव होते हैं, आपके गढ़, आपके संसदीय क्षेत्र में जहां कभी गांधी परिवार का एक दबदबा रहता है, ये आपको नहीं लग रहा है कि ये कांग्रेस के लिए चिंतन मंथन का दौर है? और स्मृति ईरानी अभी भी खुला चैलेंज दे रही है
तो आप कबूल करिए, लड़ा लीजिए। नहीं है, उनको सिर्फ मीडिया में बने रहने का शौक है। वो अपने विभाग में तो फिसड्डी साबित होती जा रही हैं, विभाग में कोई काम कर नहीं पा रही हैं। और बातें चैलेंज की, अरे जनता का चैलेंज है, किसानों का चैलेंज है, मजदूरों का चैलेंज है, बेरोजगारों का चैलेंज है। आप एक्सेप्ट करिए और सदन में आके बहस करिए, चर्चा करिए। साक्षी जी जवाब दीजिएगा। बेरोजगारी जनता का समर्थन छिपा रहे हैं आप। महंगाई देखिए, देखने वाली बात यह है, एक पार्टी मात्र 2 सीटों से 300 प्लस का आंकड़ा पार करती है, और एक पार्टी जो 300 से दो नहीं, सॉरी, अब तो मात्र एक ही, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए सिर्फ एक ही सीट पे सीमित हो गई है। तो जनता का समर्थन किस ओर जा रहा है, जनता किसे पसंद कर रही है, किस लिए कर रही है, ये देखने वाली बात है। क्या कार्य जो 70 वर्षों में कार्य गरीब के सर पे छत क्या 70 वर्षों में नहीं मिल जानी चाहिए थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही गरीबों को मकान क्यों मिले? क्या शौचालय मुक्त, ये शौचालय भारतीय उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में क्या खुले में शौच जाने की प्रथा 70 वर्षों में खत्म नहीं हो जानी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने स्टैंड लिया, अब जाके खत्म हुआ है। तो चाहे गरीब की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महिला की बात हो, तो हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन कार्य कर रही है। यही कारण है कि जनता लगातार उसे समर्थन कर रही है। और ये भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, यहाँ आधी आबादी की एक और आप बेइज्जती कर रहे हो, दूसरी ओर आप कह रहे हो हम भारत जोड़ने की बात करते हो। जनता इनसे जवाब मांग रही है, जनता अपना जवाब इन्हें दे रही है। जनता इन्हें लटका के रख रखी है, जनता ने इनको झटके दिखाए हैं, क्योंकि ये जिस तरीके की मानसिकता इनकी है उसका सही जवाब उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को दे रही है। बहन की मानसिकता मैं बता दूं, बहन की मानसिकता, बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको छोड़ा गया और इनके पार्टी के बड़े बड़े नेता उनको महान व्यक्तित्व बता रहे थे, बहन मौन थी। ये इनकी मानसिकता है। दोहरा चरित्र है कि एक खास वैरायटी के मुद्दों पे तो काम करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन बिल्किस बानो पे इनके लिए क्या वो बहन नहीं है? क्या वो भारत की नागरिक नहीं है? आपको उस पर जवाब देना चाहिए बहन कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को महान कैसे कह दिया हमारे नेताओं ने। आधी आबादी की उनका अपमान बीजेपी के नेताओं ने किया है। आपको उन बातों, आपके समर्थक हैं एक साध्वी जी, उन्होंने कहा कि महिलाओं को 5 बच्चे पैदा करने चाहिए। महिलाएं बच्चे पैदा करने की मशीन है क्या? आपको उस पर जवाब नहीं देना आया। आपकी मानसिकता उस पर स्पष्ट हो गई कि आप सेलेक्टिव होती हैं, कुछ मुद्दों पे तो मुखर हो जाती हैं, लेकिन जो आपके नेता कर देते हैं, आपके पक्षधर कर देते हैं, उस पे एकदम मौन हो जाती हैं। ये है आपकी मानसिकता। जनता ने माना हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।